हेलो बच्चों। 2023 के पेपर 2 के अंदर जो सबसे मुश्किल सवाल था वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आजकल आईआईटी वाले बहुत पूछने लग गए हैं जिसके अंदर मैट्रिसेस का यूज किया जाता है विद परमुटेशन या मैट्रिसेस का यूज किया जाता है विद प्रोबेबिलिटी। तो जो बच्चे पहली बार ट्राई कर रहे हैं आप उसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ओके, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक मैट्रिक्स दिया है और ये ABCD एलिमेंट्स हैं जो इस सेट से आएंगे। आप देख रहे हो कि इस सेट के अंदर 0 को छोड़कर बाकी 3, 5, 7, 11 सब ये 19 तक प्राइम नंबर यूज किए गए हैं। और मुझसे पूछा गया है द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब डिटर्मिनेंट जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस बताने हैं। ओके, तो मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ आर। तो कैसे भी करो, मैं रो थर्ड के रिस्पेक्ट में इसको फाइंड कर रहा हूं। तो इट इज 5 टाइम AD माइनस BC। तो मैं चाहता हूं कि ये 0 ना बने। अल्टीमेट तो पर्पस तो हमारा ये है कि ये 0 ना बने, बट मैं इसको थोड़ा इनडायरेक्ट वे से सोच रहा हूं कि हम टोटल मैट्रिसेस बना लेते हैं और उसमें से वो मैट्रिसेस घटा देते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस जिनके अंदर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, तो अपने पास में 8 टोटल है। तो ABCD को ही तो भरना है, बाकी तो सब आपके पास में फिक्स है। तो टोटल मैट्रिसेस जो होंगे 8⁴ बनाए जा सकते हैं। ओके, मैं इसमें से वो मैट्रिसेस सबट्रैक्ट करूंगा जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है, जो सिंगुलर हैं, जो इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपको दिखाई दे रहा है कि आप AD = BC बनाना चाहोगे कि AD और BC बराबर हो जाए, तो ये 0 हो जाएगा। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं 0 को लेकर। ठीक है, तो पहला केस मैं ले रहा हूं कि सारे जीरोस हैं, ABCD चारों के चारों जीरोस हैं। ठीक है, ऑल 4 zeros, 4 zeros। तो वो तो एक ही केस हुआ ना कि सारे के सारे जीरोस हैं। अब मान लेते हैं कि 3 जीरोस हैं। आप मानते हो ना, अगर ABCD में से 3 भी 0 हो गए, एनी 3, तो भी AD = BC आ जाएगा। अब कौन से 3 0, किसको 0 वैल्यू असाइन करता हूं ABCD में से? तो मैंने 4 में से कोई से 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए ABCD में से और इनको 0 बना दिया। और जो चौथा एलिमेंट है उसको मैंने 3, 5, 7 अप टू 19 इन 7 नंबर में से लिया। तो 7 में से कोई सा भी ले सकते हो, तो इट इज 7 वेज। तो 3 0 लेके इतने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, चलो 2 zeros लेके कैसे कर सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर आप 2 zeros लेना चाहते हो तो A एंड D इन दोनों में से कोई एक 0 बना देना और B एंड C इन दोनों में से कोई एक 0 बना देना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैंने A एंड D में से कोई एक सेलेक्ट किया और उसको 0 वैल्यू असाइन कर दी। B एंड C में से भी कोई एक सेलेक्ट किया और उसको 0 वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, मान लो A एंड C को हमने 0 बना दिया, तो D एंड B बचे, उसको मैं 7 वेज से अदर देन 0 एलिमेंट से सेलेक्ट कर सकता हूं। तो 7 स्क्वायर से रिमेनिंग D एंड B को मैंने सेलेक्ट किया, D को भी 7 वेज से और B को भी 7 वेज से। ठीक बात, तो ये 2 0 से बन गई। मुझे लगता है कि एक 0 से संभव नहीं है। अगर एक 0 होगा वो जहां भी रहेगा उस वाले पार्ट को तो 0 बना देगा और दूसरा पार्ट हमारे पास में नॉन 0 रहेगा। तो 0 वाले केसेस तो इतने ही आएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बिना 0 के नो जीरोज इन्वॉल्व, कोई 0 नहीं है, 0 zeros लिख देते हैं, 0 zeros, कोई 0 इन्वॉल्व नहीं है, नो 0 इन्वॉल्व। तो नो 0 इन्वॉल्व के अंदर कौन कौन से केसेस बनेंगे? एक केस तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि ABCD ये सभी बराबर ले लीजिए, तो AD × BC बराबर आ जाएगा। तो सभी बराबर लेने का मतलब है 0 लेना नहीं है। तो ऐसे 7 नंबर बन जाएंगे, लाइक 3, 3, 3, 3। ठीक है, A3, D3, B3, C3 ऐसे। तो ये 7 नंबर ऐसे बन गए, सभी मैंने बराबर लिए। ठीक है, अब यहां पर प्राइम देने का जो पर्पस है थोड़ा सा सिंपल बना दिया है सवाल को। वैसे तो ऑल दो आप देख रहे हैं कि केवल 322 स्टूडेंट्स ने ही इसको, 0.18% स्टूडेंट ने इसको करेक्टली सॉल्व किया था। थोड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन थोड़ा उन्होंने अपनी कोशिश करी कि इसको थोड़ा आसान किया जाए। यहां पर प्राइम इन्वॉल्व है, सारे के सारे प्राइम्स हैं।
तो अब अगर मुझे AD इक्वल्स टू BC बनाना है और बराबर नहीं है, तो आप कहोगे कि आप कोई से भी दो नंबर अगर आप लेते हो, लेट्स से अगर मैं 5 और 7 लेता हूं, तो A एंड D में से किसी को भी 5 और किसी को भी 7 दिया जा सकता है। सेम चीज B एंड C के ऊपर हो गई। तो पहले तो आप कोई से दो नंबर सेलेक्ट करो। तो 7C 2 वे से मैंने दो नंबर सेलेक्ट किए, लेट्स से मेरा 5 एंड 7 हुए। तो 5 एंड 7 को AD के ऊपर मैं फैक्टोरियल 2 वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, एंड सिमिलरली 5 एंड 7 को मैं BC के ऊपर फैक्टोरियल 2 वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर तो तीनों एक जैसे नंबर थे, और यहां पर दो नंबर से बनाया, 2 नंबर्स यूज किए 0 के अलावा। ठीक है, अब देखो यहां पर प्राइम का अच्छा रोल आ गया कि 3 अगर डिस्टिंक्ट नंबर होंगे तो यहां पर बराबरी कभी आ ही नहीं सकती। जस्ट मैं 3 नंबर लेके तो यहां पर बराबरी ला नहीं सकता। तो तुम समझ गए होंगे, सिमिलरली 4 डिस्टिंक्ट नंबर लेकर भी बराबरी लाई नहीं जा सकती। तो यहीं तक अपना केसेस बनेगा। ठीक है, तो ये इसका जितना आंसर मुझे याद है, जिसमें देख लेता हूं, यस 3780। तो ये 3780, ये इतने आपके पास में इन्वर्टेबल मैट्रिसेस आएंगे जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, जिसके अंदर मैट्रिसेस और PNC इन्वॉल्व हो या मैट्रिसेस और प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो। ओके, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये पेपर 1 में 2023 के अंदर ही आया था, और ये क्वेश्चन भी मुझे जितना याद है 350 के अराउंड बच्चों ने ही करेक्ट सॉल्व किया था। जो इतने सारे बच्चे बैठते हैं, तो ये 0.26% के आसपास शायद ये गया था, या इससे भी कम गया होगा। तो अब क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप पूरा क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई प्लेन दिया हुआ है और सेट S दिया है, जिसके अंदर सेट S क्या है, इन वेक्टर्स का सेट है, अल्फा i बीटा j गामा के, जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ये 1 दिया हुआ है। तो तुम मुझे लगता है ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर ऐसा है तो ये जो सारे जो ये पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पॉइंट कंसीडर करूं, अल्फा बीटा गामा को पॉइंट कंसीडर करूं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक स्फीयर पर लाई करेंगे, ऑन ए स्फीयर, जिसका सेंटर आपका ओरिजिन होगा और रेडियस 1 यूनिट होगा। ठीक है, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ, तो दे ऑल लाई ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 यूनिट। ओके, अब ये कह रहा है कि ये जो अल्फा बीटा गामा है, उनका इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है। एक तो ये बात कही, फिर उसने 3 वेक्टर्स डिफाइन किए, UV एंड W, 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हैं इन S, इसके अंदर लेट्स से अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1, ये आपका लेट्स से वेक्टर U हो गया। और इसी तरीके से आप वेक्टर V एंड वेक्टर W को भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 एटसेट्रा होगा। सिंस वो इसी के ही पार्ट है, तो UV W जो है उसी स्फीयर के ऊपर लाई करेंगे। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, और दूसरी बात तुम ये भी देख रहे हो कि सिंस ये आपको 1 दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये UV W ये तीनों यूनिट वेक्टर्स होंगे। UV W ये तीनों आपके पास में यूनिट वेक्टर्स आएंगे। मोर ओवर, अब देखो एक क्या बात कही है कि इन तीनों का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये अल्फा बीटा गामा पॉइंट तो बना रहे हैं, जैसे वेक्टर U अगर मैं कहूं तो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 पॉइंट बना रहा है। तो चूंकि सभी पॉइंट्स का इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है, तो जो U V एंड W से जो पॉइंट स्फीयर पर लाई किए, उन तीनों पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है। तो कहना क्या चाह रहा है कि इसको यूं देखो कि जैसे ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, और इसके ऊपर वो 3 पॉइंट है जिनको आपने वेक्टर U और वेक्टर V एंड वेक्टर W से डिनोट किया है। ठीक है, और इस स्फीयर का सेंटर आपके पास में 0 0 0 है, रेफरेंस ओरिजिन है, और दे ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। अब
चूंकि 3 पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं, तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक प्लेन फॉर्म करता हूं, तो तुम ये कह सकते हो कि ये जो प्लेन होगा और जो गिवन प्लेन है वो दोनों प्लेन पैरेलल होंगे। ये √3x + 2y + 3z = 16 वाला, ये जो प्लेन है √3x + 2y + 2z = 2z है या 3z? 3z 3z = 16, ये प्लेन इसके पैरेलल होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिस्टेंसेस इसका या जितने भी इस पे लाई कर रहे हैं स्फीयर के ऊपर, उन सब का डिस्टेंस, क्योंकि यूवीडब्ल्यू भी तो स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, तो ये जो प्लेन बनेगा ये प्लेन उसके पैरेलल जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। और फिर उसने एक इंफॉर्मेशन और दे दी, ये इंफॉर्मेशन दी कि ये जो है ये बराबर है u - v, v - w, w - u, ये तीनों बराबर है। अब तीनों बराबर होने का मतलब क्या हुआ? ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनके ये बराबर है। तुम इनको ऐसे इमेजिन करो, जैसे यूं इमेजिन करो कि ये बराबर है, और मतलब ऐसे तीन आपके पास में ये u, ये v और ये w है, और ये u v w को ज्वाइन करने से ये प्लेन बना। ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो। तो आपको ये और ये तीनों ये यूनिट लेंथ के हैं और ये प्लेन बन रहा है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है mod of u - v equals to mod of v - w equals to mod of w - u, मुझे लगता है तुम जस्ट स्क्वायरिंग करके देख सकते हो कि u.v, v.w एंड w.u ये बराबर आ रहे हैं। बराबर आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन, समझ रहे हो ना इस बात को, कि ये जो तीन u v w जो वेक्टर्स थे, तो u.v, v.u और v.w एंड w.u बराबर होने का मतलब हुआ इनके बीच में जो एंगल्स हैं, u और v के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल है, या w और u के बीच में ये जो एंगल है, या u और w के बीच में जो एंगल है, ये तीनों एंगल भी बराबर हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल भी बराबर हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर से और u.v, v.w, w.u ये सब बराबर हैं, तो ये तीनों एंगल भी बराबर हैं। अब तुम इमेजिन करना कि ये इस तरह की पोजीशन है कि ये uvw, ये जो प्लेन है uvw वाला प्लेन, और जस्ट इमेजिन कि ये जो तीनों, अगर मैं 3 डायमेंशन के अंदर इमेजिन करूं, तो ये सारे एंगल मैं बराबर कह रहा हूं। ठीक है, ये सारे एंगल बराबर कह रहा हूं। अब सोचो जरा कि अगर ऐसा है, ये सिचुएशन है, तो अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस प्लेन के ऊपर, तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस प्लेन के पॉइंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज सेंट्रॉइड पर मीट करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा G, दैट विल बी सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस प्लेन से, लेट्स से ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल ये uvw वाला प्लेन है, और इस प्लेन से एक डिस्टेंस दिया हुआ है 7/2 इन पॉइंट्स का इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 दिया हुआ है। तो ये मतलब अब देखो, आप ये बात इमेजिन कर पा रहे होगे कि मैंने uvw, कोई बोलेगा कि सर ये uvw इधर ड्रॉ किया है। अगर uvw मान लो अगर आप इधर ड्रॉ करते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? uvw ऐसे भी तो हो सकता था कि ये यहां ड्रॉ कर लेते और प्लेन के पैरेलल हो जाता। तुम इसके लिए एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करो कि अगर मैं 0 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ आती, दैट विल बी 16/9 4 13 3 16 √16। दैट इज आपके पास में इसकी लेंथ जो है 4 यूनिट आती। अब जब 4 यूनिट आती, ये वाली लेंथ 4 यूनिट है, और आपको यहां इस प्लेन का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अल्फा बीटा गामा जो है, इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 दिया हुआ है, तो वो ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना, तो इसलिए ये तो ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं बनता।
ठीक बात समझ गए ना, कि ये कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैंने ओ से, अगर मैंने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो इसकी जो लेंथ आई वो मेरे पास में 4 यूनिट आती है, ये 4 यूनिट आती है, ठीक है। और इस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो आपको 7/2 यूनिट दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास में 1/2 यूनिट हो गया, क्योंकि ये पूरा 4 था और प्लेन का इस प्लेन से डिस्टेंस जो है वो 7/2 दिया हुआ था, तो ये डिस्टेंस 1/2 हुआ। और ये डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इस जो सेंट्रॉइड का जी का जो पोजीशन वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो हाफ दे रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बाई 3, ये मुझे हाफ दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझको लगता है कि तुम अगर u डॉट वी, वी डॉट डब्ल्यू ये सब बराबर हैं, इसका भी यूज करना चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि उनकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या है। u v w यूनिट वेक्टर्स हैं, उधर ले गया स्क्वायरिंग कर दिया, तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 3 प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा u डॉट वी इज इक्वल्स टू 9/4। तो यहां से सिग्मा u डॉट वी की वैल्यू आ गई 9/4 माइनस 3/4 दैट इज -3/8, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुका था कि ये एंगल बराबर होने से, और या जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम देख सकते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन से देख सकते हैं कि u डॉट वी, वी डॉट डब्ल्यू और w डॉट यू सब बराबर है। तो यहां से आप इंप्लाई कर सकते हो कि इन तीनों की जो इंडिविजुअल वैल्यू है, u डॉट वी, v डॉट डब्ल्यू एंड w डॉट यू, इन तीनों की वैल्यू सम तो -3/8 और तीनों बराबर हैं, तो सबकी वैल्यू -1/8 के बराबर हो गई, ठीक है। तो u डॉट वी, v डॉट डब्ल्यू, w डॉट यू, इन सब की वैल्यू बराबर है, इट कम्स आउट -1/8। अब आपको फाइनली उसने ये पूछा कि अगर मैं uvw को से पैरेललोपिपेड बनाता हूं तो उस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम क्या होगा। मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होगा कि पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम दैट विल बी u v w का बॉक्स, ये तुमको मालूम है, ठीक है। अब एक 2012 के अंदर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, और ये एक वेल नोन रिजल्ट है कि UVW का जो बॉक्स होता है उसका स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम का जो स्क्वायर है, दैट कम्स आउट डिटर्मिनेंट ऑफ u डॉट यू, u डॉट वी, u डॉट डब्ल्यू एंड w डॉट यू, w डॉट डब्ल्यू, u v कर दो ना, v था, this is v dot u, v dot v, v dot w and w dot u, w dot v। अब तो काम आसान है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो मेरे हिसाब से दिस डिटर्मिनेंट विल बिकम 1 -1/8 -1/8 -1/8 1 -1/8 and this is -1/8 -1/8 1। तो यहां से तुमको वॉल्यूम का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप उस डिटरमिनेंट को तो सॉल्व करना इजी है, तो वो सॉल्व करके तुम फाइंड कर सकते हो। मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, दिस कम्स आउट, जो इसकी वैल्यू जो पूछी है, दिस कम्स आउट 45, ये था। तो आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा सवाल था ये 2023 के अंदर, पेपर 1 के अंदर। तो इसके अंदर थोड़ा सा विजुलाइज करना जरूरी था, मतलब दैट विल हेल्प यू। अगर आप ये विजुलाइज कर लेते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट UVW वाले हैं, ये जिस प्लेन पर लाई करेंगे वो प्लेन उस प्लेन के पैरेलल आएगा, और उसके बाद में तो सिमिट्री से जो आप बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस ओरिजिन से उस प्लेन का होगा वो उसके सेंट्रॉइड पर जाकर उसको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मीट करेगा, और वो डिस्टेंस हाफ आके अपना पूरा सवाल बन गया। तो बच्चों ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिकॉज
बहुत हाईली एक्सपेक्टेड है 2025 के अंदर बहुत अच्छे सवाल आपसे पूछे जाएं। तो फिर आगे मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में। लव यू ऑल, थैंक यू।